नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 72 आवर्स के लिए। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या होगी, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो और जानना चाहते हो 72 घंटे में आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हो सकता है, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हो सकता है, उनकी तरफ से क्या एक्शन रहेगा, अगर ये कोई एक्शन ले रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो। एनर्जी आपके साथ मैच होनी चाहिए और एनर्जी वाइज वर्सा भी होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी लाइक शेयर एंड कमेंट करने से हमें काम करने के लिए हौसला मिलता है और हमें ये लगता है कि आप हमें अपना प्यार दे रहे हो, आप हमें अपना मानते हो। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या होगी इन 72 घंटे में। जेमिनाई, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स 7 ऑफ पेंटिकल्स। देख लेते हैं जेमिनाई की पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। द वर्ल्ड के कार्ड, जेमिनाई यानी मिथुन राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या होगा इन 72 घंटे के लिए। देख लेते हैं जेमिनाई, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये बंदा या बंदी इंतजार कर रहा है कुछ गुड न्यूज़ का। आपके तरफ से कोई गुड न्यूज़ आ जाए, आपकी तरफ से कोई संदेश आ जाए, आप बात करना शुरू कर दो, उनके साथ बात करो, फिनेंस से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़, ये सारी चीज़ों की इंतज़ार तो बंदा करेगा ही। साथ ही साथ इन्होंने हो सकता है खुद को बहुत अच्छी तरीके से हील भी किया है। ये एक हीलिंग प्रोसेस में चल रहा है बंदा या बंदी जो भी है, और ये अपने लिए एक नया सर्कल को भी मैनिफेस्ट करेंगे इन 72 घंटे में। जो भी करेंगे अपने लिए करेंगे। अगर मैं कहूँ रिश्ते के बारे में बंदा क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, ये रिश्ते के बारे में जितना सोच रहा है उससे ज़्यादा अपने बारे में सोचेगा बंदा या बंदी। अगर आप कोई क्रॉस वॉचर हो आपको पता है, क्योंकि अपने लिए एक नया सर्कल को मैनिफेस्ट कर रहा है। इनको लग रहा है कि जो परेशानी झेलनी थी उन्होंने झेल लिया, वही घिसे पिटे पुराने सर्कल में रहना नहीं है। जो हो गया उसे भूल जाना चाहिए। जो कुछ भी हुआ या फिर जिस भी तरीके से ये अपने लाइफ को जी रहे थे, ये अपने जीने की तरीके भी बदलेंगे और साथ ही साथ ये अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे। ऐसा नहीं कि ये दूसरों के लिए खराब सोचेंगे, उनके लिए बुरा चाहेंगे, लेकिन ये किसी के बारे में सोचेगा ही नहीं इन 72 घंटे में। वो जितना सोचेगा, जितना सोच सकता है वो अपने बारे में सोचेगा और साथ ही साथ अपनी पावर को किस तरीके से गेन किया जाए, अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोचेगा। खुद की एक अलग एनर्जी में रहने की बंदा कोशिश करेगा। घूमने के बारे में सोचेंगे, कहीं कपड़े खरीदना, कहीं विदेश जाना, ये वो कुछ अच्छे चीज़ें जो उनको अच्छा लगे वो वही करेंगे, वही सोचेंगे और उस सोच में खुद को रखेंगे। ऐसा नहीं कि आपके बारे में नहीं सोचेंगे, रिश्ते के बारे में नहीं सोचेंगे, ये भी सोचेंगे, इंतजार भी करेंगे, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं सोचेंगे जितना आपको लगता है कि उनको सोचना चाहिए। अभी हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या हो सकता है। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, आपके खुद के करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। जेमिनाई, आपके खुद के करंट फीलिंग्स। नाइट ऑफ कप्स, टावर, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप डिटेल्स को पढ़ के
मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं टावर, 9 ऑफ कप्स। मुझे लगता है आप ऐसा सोच रहे हो कि आपके तरफ आपके पर्सन आएंगे, आप ऐसा सोचोगे। आप एक स्टेबल ऑफर का इंतजार करोगे। हो सकता है आपने पहले ही इस रिश्ते को बहुत स्टेबल रिश्ता समझा था, लेकिन अचानक से ऐसा कुछ हो गया जो रिश्ते में परेशानी लाया है। तो आप उस परेशानी से कुछ सीख लेके आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो। हो सकता है इस बंदे के साथ रहना आपके लिए विश फुलफिलमेंट है, या फिर नहीं रहना। कुछ लोगों के लिए अकेला रहना अच्छा लगेगा, उनको लगेगा कि मैं अकेला हूँ, खुश हूँ, मैं अपने आप में स्टेबल हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। खास करके जिनके साथ आप रिश्ते में हो उनकी ज़रूरत नहीं है। आप किसी नए रिश्ते को भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। कुछ लोग मुझे लगता है नए रिश्ते को मैनिफेस्ट करेंगे, क्योंकि रिश्ते में कुछ परेशानी आ सकता है जिसकी वजह से आप नए रिश्ते को मैनिफेस्ट करोगे जेमिनी। और कभी कभी आपको अपने अकेलेपन से ही ज़्यादा प्यार होगा। आपको ये लगेगा कि मैं अकेला हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं जो हूँ स्टेबल हूँ, अपने आप में पूरा हूँ, मुझे किसी और की मदद की ज़रूरत नहीं है। ऐसा आपको लग सकता है अचानक से, वरना आप तो प्यार को मैनिफेस्ट कर ही रहे थे, लेकिन अचानक से आप में ये परिवर्तन आ जाएगा। अभी हम देखेंगे कि आपकी पर्सन की तरफ से क्या एक्शन रह सकता है। देख लेते हैं आपकी पर्सन की तरफ से क्या एक्शन रह सकता है। देख लेते हैं आपकी पर्सन की तरफ से। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप किसी कैंसर के साथ डील कर सकते हो। स्कॉर्पियो हो सकता है बंदा, एरीज हो सकता है, लियो हो सकता है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ कप्स। मुझे लग ही रहा था ये बंदा खुद से, जैसा कि ये इंतजार कर रहा है, अपने बारे में सोच रहा है। आप भी अपने बारे में सोचोगे, आप भी नए रिश्ते को मैनिफेस्ट करोगे, साथ ही साथ अपने अकेलापन को आप एंजॉय करोगे इन 72 घंटे में। ये बंदा भी वैसा ही कुछ करेगा, क्योंकि इनको 24/7 ये रिश्ता याद रहता है, इनके दिमाग में रहता है, लेकिन ये खुद से कोई एक्शन नहीं लेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, ये अपने बारे में सोचने में बंदा बिजी रहेगा। जैसे कि पहले ही क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए थे इनकी तरफ से, अभी उनकी तरफ से किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आप किसी आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। बंदा अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करेगा, सोचेगा बहुत कुछ, करेगा कुछ नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। कुछ अगर फिनेंशियल लॉसेस हुआ था इस रिश्ते में जब ये आपके साथ थे या फिर होते हुए, तो मूव ऑन करने के बारे में भी बंदा इन 72 घंटे में सोच सकता है कि इनकी वजह से मुझे फिनेंशियल लॉसेस हुआ है, उनकी वजह से मुझे ये हुआ वो हुआ, मुझे रिश्ते में रहना नहीं है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये मूव ऑन करने के बारे में ये पर्सन सोचे। ऐसा जरूरी नहीं कि मूव ऑन कर ही लेगा, क्योंकि ये एनर्जी है तो ये सोच सकते हैं, लेकिन कितना भी सोचे बंदा, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। क्योंकि ये इस रिश्ते से तो बाहर नहीं निकल पा रहे, खुद को तो इस रिश्ते में जकड़ा हुआ पाते हैं, बंधा हुआ पाते हैं। उनको लगता है किसी ने उनको जकड़ के रखा है, बांध के रखा है इसी रिश्ते में। इसीलिए वो कितना भी सोचे अपने बारे में, कितना भी मूव ऑन करने के बारे में सोचे, कुछ भी सोचे, लेकिन कर नहीं पाएगा, क्योंकि रिश्ते से खुद को बाहर निकाल पाएगा तभी ना बंदा सोचेगा, तभी ना मूव ऑन करने के बारे में सोचेगा बहुत कुछ, लेकिन वो कर नहीं पाएगा। अपनी तेवर में रहेंगे, अपने आप में रहेंगे। हो सकता है ये बहुत अच्छे पोस्ट पर है, हो सकता है इनको अपनी स्टेबिलिटी बहुत प्यारा है। हर किसी को है अपनी स्टेबिलिटी प्यारा, आपको भी है, मुझे भी है, दुनिया के हर बंदे को अपनी स्टेबिलिटी प्यारा है। आज़ाद रहना पसंद करते हैं, अपने मर्जी से चलना पसंद करते हैं।
तो इनको भी है। हो सकता है किसी वजह से मनमुटाव हुआ है, कुछ फिनेंशियल लॉसेस हो सकता है, क्योंकि ये बंदा पैसे आने का भी इंतजार करेगा। 72 घंटे में उनको लगेगा जो पैसा रुक गया था, अटक गया था, वो चला आया, फिर मैं घूमने जाऊंगा, ये वो अपने लिए अच्छा सोचना। तो बंदा उस तरीके से सोचेगा कि मुझे अपने बारे में सोचना है, कितना भी उनको याद आएगा, लेकिन वो कोई एक्शन खुद से नहीं लेगा। बंदा अपने बारे में सोचेगा और फिनेंशियल लॉसेस की वजह से वो रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में भी सोच सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड करे जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए। यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, देख लेते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। जेमिनाई, जैसा कि आपने सोचा, सेल्फ लव, अपने आप में स्टेबल बनना। देखो ये जो एस ऑफ कप्स के कार्ड आए ना, इसमें प्यार बहुत उछल रहा है, उछल सकता है, तो इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको अपनी इमोशन को कंट्रोल करनी पड़ेगी। कंफ्यूज नहीं होना है कि मुझे नए रिश्ते में जाना है या पुराने रिश्ते में जाना है। जैसे कि कार्ड आया था, मैंने भी कहा कि कुछ लोग नए रिश्ते के बारे में सोच सकते हैं, कुछ लोग पुराने रिश्ते को ही नई तरीके से पाना चाहते हैं, कुछ लोग अकेला रहना पसंद करेंगे। खास करके इस 72 घंटे मुझे किसी को नहीं, कोई नहीं चाहिए। तो यूनिवर्स भी आपसे ये कह रहा है कि आपको जो लोग पुराने रिश्ते में नए रिश्ते में बह जाना चाहते हैं, उनको अपना इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या करना है, क्या नए रिश्ते में जाए या फिर पुराने में रहे। आपको अपनी मोटिव को सही रखना पड़ेगा। साथ ही साथ सेल्फ केयर, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, जो आपको अच्छा लगे वो करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रिश्ते को लेके छेड़खानी करो। आपको अपने इमोशन को कंट्रोल करना है। अगर कोई मुझे अभी नहीं मिल रहा है तो मुझे कोई नया मिल रहा है तो उसी रिश्ते में चले जाएंगे, इस तरीके से सोचना गलत है। आपको पेशेंस के साथ अपना ख्याल रखना पड़ेगा और पेशेंस के साथ निर्णय लेना पड़ेगा। इमोशन को ओवरफ्लो करके, अगर आप इमोशन ओवरफ्लो हो रहा है इसलिए आप कोई भी डिसीजन ले लेते हो और आपको बाद में पता चलता है अरे ये डिसीजन तो मैंने गलत ले लिया, तब तो ना आप उससे बाहर आ पाओगे ना उसमें रह पाओगे। इसीलिए अच्छा है कि आप अपने खुद से प्यार करो, खुद के बारे में सोचो, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग के बारे में सोचो, सेल्फ डिपेंडेंट, जो आपको अच्छा लगे वो करो, खुद के लिए सोचो और खुश रहो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।